जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लगाइए। वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वार्ड सचिव को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज दो हम एक हैं, एक है, एक है, आज दो हम एक हैं, एक है, एक है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सचिव संघ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सचिव संघ एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस संस्था का या जिन लोगों का मेहनत लगा था, उनका दावा है कि सरकार अब तक उन्हें पूछ नहीं रही है, यानी उन्होंने मेहनत किया लेकिन मेहनत आना कुछ मिला नहीं, और इसके बावजूद ये लोग लगातार काम करते रहे। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि इन्हें अचानक इनके पद से हटा दिया गया। ये हम बात कर रहे हैं वार्ड सचिव की, और थोड़ी हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं आपको गर्दनी बाग की। ये गर्दनी बाग की तस्वीर है, और यहाँ पर जो वार्ड सचिव के सदस्य हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका आंदोलन लंबे समय से चल रहा था। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि एनडीए सरकार में इनका बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चला था, इन्हें पद से हटाया गया था जिसके विरोध में। और फिर उस वक्त जो नेता प्रतिपक्ष थे तेजस्वी यादव, उन्होंने वादा किया था कि इनकी सरकार अगर आती है तो वार्ड सचिव को जो इनका उचित जगह होता है, जो उचित पद होता है, जो उचित सम्मान होता है, वो सम्मान दिया जाएगा। तो अब तो सरकार आ चुकी है, और अब इन लोगों की डिमांड है कि इन्हें वापस इनके पद पर नियुक्त किया जाए। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारे साथ जो एसोसिएशन, जो संघ है इनका, उनके अध्यक्ष है कामदेव जी, उनसे बात कर लेंगे, और भी कुछ लोगों से बात कर लेंगे वो क्या सोचते हैं। कामदेव जी, सरकार तो बदल गई और अब तेजस्वी यादव आ गया है, तो तेजस्वी यादव ने तो वादा किया था। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल को, यूट्यूब चैनल को, हमारी आवाज़ को आप तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसी गर्दनी बाग में हम लोग धरना दे रहे थे। सरकार बदल गई है, माननीय जो प्रतिपक्ष के नेता थे इसके अभी सरकार में अभी उन्होंने इसी गर्दनी बाग के धरना स्थल पर वादा किए थे सभी 1,14,000 के बीच में कि हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर आप लोग को जो पद है वो पद पर रखने के लिए हम घोषणा करेंगे। लेकिन हम जब सरकार बनी महागठबंधन की, तो हमने उनके आवास और मिलने का काम किए थे। हम लोग मिल जाते, उनका ये था प्रीतम जी, उन्होंने अपने हम मांग पत्र उनको दिए थे, उनके सामने उन्होंने आश्वासन दिया कि हम देखते हैं इनको। हम के लिए जो आपने वादा किया था उस वादा को आप निभाइए, समय आ गया है। उन्हें बोला कि हम ज़रूर करेंगे, लेकिन फिर 5 से 7 महीना हो ही गया है, अभी तक कोई वादा भी निभाया नहीं है। इसके लिए हम लोग फिर से उस वादा को दोहराने के लिए हम लोग गर्दनी बाग पर पहुँचने का काम कर रहे हैं। आज 4/12/2022 से हम लोग इस गर्दनी बाग की धरती से हम लोग फिर धरना में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि क्या परिस्थितियाँ थी, थोड़ा सा लोगों की यादाश्त थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, तो क्या परिस्थितियाँ थी और किन परिस्थितियों में आप लोगों को बाहर कर दिया गया, क्या हालात थे? एक बार फिर से वो हालात याद दिला दीजिए। ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि चाहे वो एनडीए की सरकार हो, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो, सबने वादा करता है कि हमारी सरकार आएगी तो बेरोजगारों को रोजगार देगी। कोई 20 लाख रोजगार की बात करता है, कोई 10 लाख रोजगार की बात करता है। हम लोग लगातार 4 साल से जो
सरकार एनडीए की थी, उसमें पहले महागठबंधन की सरकार थी, जब सुन लेंगे उन्हीं के में ये बना था 7 निश्चय, उसी में हम लोग को लाया गया था वार्ड सचिव के रूप में। हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ, चाहे वो गली का हो, चाहे वो नाला का हो, चाहे वो जल घर नल जल का हो। नहीं, ईमानदारी मेहनत बात जो आई ना सामने, एक बात हम भी थोड़ा सा इसमें मेंशन कर देंगे। आरोप भी लग रहे हैं, वही सरकार के वही जनप्रतिनिधि सब आरोप लगा रहे हैं कि काम बेहतर नहीं हुआ। वार्ड सचिव हों या फिर वार्ड सदस्य हों, नल जल योजना में भारी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी। क्या कहें? ये मेरे जब हम लोग थे पढ़े लिखे, हम लोग मैट्रिक पास हैं, हम लोग पूरी ईमानदारी साथ काम करने का काम किया, लेकिन उन लोग उनके पदाधिकारी के द्वारा, उनके ही पदाधिकारी के द्वारा भारी पैमाने पर जो लूट खसूट किया गया है। लेकिन जो मंत्री हैं, आपने सुना होगा मंत्री का स्टेटमेंट, नल जल योजना में जो गड़बड़ी हुई वो अनपढ़ और शिक्षित वार्ड मेंबरों के द्वारा और इस तरह के जो सदस्य लगे, इसके कारण गड़बड़ी हो गई। देखिए, इसमें बहुत तरह की बात है, हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हमने सरकार के कामों को किया, चाहे वो गली हो चाहे नली हो, हम वो कामों को किया। और यही जो अभी जो विपक्ष के नेता बने हुए सम्राट चौधरी जी, उनके द्वारा हर समय हम लोग को आश्वासन देते गया कि आज नहीं कल आप लोग का हम लोग रेगुलेशन करेंगे, लेकिन एक लेटर के द्वारा हम लोग को हटा दिया गया। और जब तेजस्वी जी इसी धरना पर आए थे कि आप मेरी सरकार आएगी तो आप लोग को हम लाएंगे, तो हम अब तेजस्वी से आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो आपने वादा किया है उस वादा को निभाइए, नहीं तो आप जो घोषणा करते हैं कि हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, ये घोषणा ही घोषणा आपका रह जाएगा। और हम लोग परिणाम कर दी हैं फिर 4 तारीख से, जब तक हमारी मांग नहीं मानेगा हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे और सरकार के खिलाफ में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। कब तक धरना पर बैठिएगा सर? अब तो ठंड भी आ गया है। जब तक हमारी मांगें पूरा नहीं होती है तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। पिछली बार भी बड़ा आंदोलन हुआ था, काफ़ी लाठी उठी चला था, इस बार क्या होगा? जी, हम तो चाह नहीं रहे हैं कि फिर लाठी चले, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक से बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सरकार चाहती कि न फिर आप लोग वही कीजिए, तो लास्ट में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, और जानबूझ के वही करना पड़ा। और सर, आपने एक सवाल पूछा था हमसे, हमारे अध्यक्ष साहब से, कि ये गड़बड़ी आप लोगों पर एक क्लेम है, तो यह क्लेम आप पूछ लीजिए उस मंत्री जी लोगों से जो पॉलिसी बनाते हैं। जो पॉलिसी पैसा बनता है, आप जान लीजिए हम लोग का कुछ चलाया भी था, 2 साल 3 साल पानी चला था सही से, लेकिन अब का 1 साल भी अगर उनका पानी चल जाए ना, तो फिर आज लिखित हम पैमाने पर लिख के देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक प्रतिनिधि को ये नेतृत्व दिए हैं पानी चलाने के लिए और पैसा वसूलने के लिए, उसको मेंटेनेंस करने के लिए। कौन प्रतिनिधि उसका वार्ड जाएंगे पानी के पैसा वसूलने के लिए? क्योंकि एक बार लोग कहेगा कि आपको वोट पानी के पैसा वसूलने के लिए दिए थे। हो सकता है कि उन लोग ने पैसा न माने, न मेंटेनेंस कराए और न वो ज्यादा दिन नल जल चलेगा। अगर हम लोगों को एक अस्थायी रख देते, हमको 500 रुपया देते, अगर न भी देते थे वो आश्वासन देते कि आप लोगों को देखा जाएगा, पद से नहीं उतारे, तो हम लोग जी जान लगा के ईमानदारी से उसको भी चलाते रहते और उनकी योजना को हम सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास लगाते। लेकिन उनके पॉलिसी, सम्राट चौधरी जी का एक पॉलिसी ने फिर नल जल को समाप्त करने के कगार पर है। मैं मंत्री जी से वादा करता हूँ कि अगर आप अभी नहीं अगर इसको चेंजिंग कीजिएगा, अगर हम लोगों को नहीं अस्थायी कीजिएगा, तो हो सकता है कि आपका कल के डेट में सारा नल जल न बंद हो जाए, तो फिर आप भी कहिएगा कि पुराने वार्ड सचिव क्या कहा था। आप लोगों को क्या लगता है, क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं? इस बार सब चीज़ हालात सामान्य रहेंगे? इस बार तो पिछले बार तो बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। जब तक हम लोगों का मांग निश्चित रूप से नहीं पूरा होगा, जब तक हम लोग गर्मी बार धरना से नहीं उठेंगे। पिछली बार जब हम लोग धरना पे बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने धरना स्थल पर आकर हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आप लोगों को अस्थायी करने का काम करेंगे। वही हम लोग पुरानी यादों को याद कराने के लिए धरना स्थल पर आए हैं। आपको लगता है कि सब चीज़ ठीक ठाक रहेगा? जब हम लोग का पुराने वार्ड सचिव का हक मांग मिल जाएगा और सम्मान मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से जो अभी वर्तमान की सरकार है उनका हर विकास का काम और हम लोग 4 चांद से लगा देंगे। क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं, उस समय हम लोग की निमौली में मैट्रिक पास योग्यता पर ही बहाल की गई, लेकिन सरकार ने अनदेखी की है और उस अनदेखी का ही ये नतीजा देखने को मिल रहा है, असफल।
जब तेजस्वी जी हम लोग मांग मांगने के लिए गए थे, शिष्टमंडल गई थी और उसके बाद शांतिपूर्वक सम्राट चौधरी जी के ऑफिस में गए और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, उसमें 3 हमारे बंधु शहीद हो गए, कितने चोटिल हो गए। उस समय हम बातों से मरहम पट्टी दिए थे, लेकिन हक से तो मरहम पट्टी नहीं दिए। तो इस चीज़ को अगर बहलाते फुसलाते हैं तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हो सकता है तो यहाँ से धरना स्थल के बाद हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे और मर मिटने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव जी को भरोसा है? माननीय मुख्यमंत्री जी पे हम लोगों को भरोसा है, क्योंकि वो लोग आए थे पिछले वर्ष हम लोगों के धरना में और वादा करके गया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले आप लोगों को नियुक्ति करेंगे। लेकिन आज हम लोग सिर्फ यहाँ इसलिए बैठे उनको वादा याद दिलाने के लिए कि आप कहाँ गया आपका वादा। आज जो आपके विधायक आए वो मंत्री बने बैठे हैं, उन सभी ने हम लोगों से वादा किया था। आज हम जिनके दरवाजे पे जा रहे हैं, आज करें कल करें करने का कोई नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन हम लोग कब तक करें। आज करते करते 5 साल हो गया। आज भी जो BDO है अभी भी लिखित रूप से जो भी पेपर्स है डॉक्यूमेंट हमसे ही काम करवा रहा है। अभी भी जो नया वार्ड सचिव बनाया है उनसे क्या काम करवाइए आप, किसी से नहीं जाता है। कोई JE है हमसे पूछता है, कोई BDO है हमसे लिखित मांगता है, कोई भी पेपर हो। आज के डेट में अगर हम नहीं दे तो उनका काम नहीं होगा। जो काम उनसे नहीं होता आज भी हम कर रहे हैं, लेकिन हम बगैर मानदेय का कब तक करते रहेंगे। और ऊपर से नया ले आते हैं एजेंडा और हम लोग को हटा देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? हम इंसाफ के लिए ही हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। सर, नया जो वार्ड सचिव का जो चयन हुआ है उसमें इतना मतलब कि हेराफेरी हुआ है कि अक्सर वो इतना मतलब अवैध रूप से पैसा कमाए हैं जनप्रतिनिधि कि कहने लायक नहीं। जहाँ पर भी चुनाव हुआ है सर, वहाँ पर निश्चित रूप से मार हुआ है, क्योंकि मोटी रकम वाले पहुंच जाते हैं, लठैत पहुंच जाते हैं, अपना पद लेने के लिए तैयार है कि हमको सरकारी होने वाला है, हम किसी तरह से नौकरी लेंगे। तो ये बताइए, भ्रष्टाचार इतना बड़ा सरकार में हो और सरकार बर्दाश्त करे तो अच्छा नहीं है। क्योंकि ये तेजस्वी जी युवाओं का सरकार के द्वारा बनाया गया है। तेजस्वी जी आप क्या कहेंगे सर? मेरा कहना है, चूँकि सबसे पहले आज जो धरना का स्टार्ट है और कल 5 दिसंबर है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का जो किडनी का ट्रांसफ़र है और हम लोग पूरे जितने भी पुराने वार्ड सचिव हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करता हूं कि भगवान उन्हें स्वस्थ करे। और मैं ये भी मांग करता हूं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, जो कि वर्तमान में अभी उप मुख्यमंत्री हैं और भविष्य के युवा नेता हैं और भविष्य के मुख्यमंत्री भी कहे जा रहे हैं। तो और उनसे मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि याद कीजिए, इसी गर्दनीबाग की धरती पर आप आए थे जिस समय की प्रतिपक्ष के नेता थे और सबों ने, चाहे विपक्ष का जितने भी पूर्व के थे, सबों ने हमारी मांगों को जायज बताया और इतना कहा और इतना भी आश्वासन दिया कि हमारी सरकार अगर बनती तो आप लोगों का मांग जरूर पूरा करेंगे। तो उसी याद को दिलाने के लिए आज से हम लोग यहाँ पर गर्दनीबाग की धरती से आज संघनाद कर दिए, जो कि इस बार जो हम लोग आए हैं, भले अगले बार हम लोगों का कार्यक्रम चला, धरना चला, भले जीत नहीं मिली बल्कि सीख मिला, तो हम लोग जो भी पीछे हुआ उसको हम लोग भुलाते हुए और नए जोश के साथ, क्योंकि अभी तक जो इनका जो एक लेटर निकला डॉक्टर रंजीत कुमार का और पत्रांक जो है 7219 और 13/12/2021 का, और उसमें कितना बड़ा हर एक वार्ड में महाभारत हुआ और महाभारत ऐसा हुआ, युद्ध हुआ, अपने वापस में एक दूसरे भाई को कत्ल करने पर उतारा गया। और ये भ्रष्टाचार का बढ़ावा देना कहीं ना कहीं साबित हो रहा है। और जैसा कि आपने हमारे माननीय अध्यक्ष जी से सवाल किए कि ये नल जल का जो भ्रष्टा हो रही है, ये इसका जो फेलियर हो रहा है, क्या आप यहाँ थे? तो मैं साफ तौर से मैं आपके ऑन कैमरा के माध्यम से मैं सरकार से बताना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी जो फेलियर हो रहा है हमारी रीजन में नहीं हो रहा है, बल्कि आपकी जो ये नीति जो है, जो कि नीयत जो है, जो गलत रवैये से जो हम लोगों को लेटर निकाल करके जो हम लोगों को पद से बेदखल कर दिए है, यही परिणाम मेन कारण है। क्योंकि जो 5 साल के लिए आते हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करने की और घटोला करने की नीयत से आते हैं। तो इसलिए हम निवेदन करूंगा कि ये 13/12 का जो लेटर निर्देशक का जो है उसको निरस्त करते हुए हम लोगों को अनुभव एवं कार्यकुशलता के आधार पर पुराने वार्ड सचिवों को फिर से कार्य पर रखा जाए, जो कि हम लोग अनुभवी हैं। तो अनुभव को बला को रखिए, अनट्रेड को रखने के लिए क्या दायित्व बनता है, जबकि हर एक वार्ड में एक वार्ड सचिव की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो वार्ड सचिव संघ से जुड़े जो सदस्य हैं वो
बेहद आक्रोशित हैं और चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था उस वादा को निभाएं। अब वो मुख्यमंत्री हैं और स्वाभाविक तौर पर जो घोषणाएं हुई थी उन घोषणाओं को अमल में लाने का वक्त आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वार्ड सचिव से जुड़े जो सदस्य हैं वो अब धरना पर बैठ चुके हैं और पिछली गलतियों से सीख लेते हुए इस बार अपने हक को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बैठे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव क्या फैसला लेते हैं। आशुतोष चंद्रा, यूवी न्यूज़।